ग्रंथ का पारण करें। और यहाँ करते नितिन में पार्थेश्वर महादेव की पूजा पूरे महीने रोज करना। सोमवार दिन तो करेंगे रे रोज, कल से शुरू करो, जजमान पकड़ो तो ही मंदिर बनेगा। क्योंकि शिवालय निर्माण करना है, जजमान के बिना कुछ तो नहीं होता। हमारा तो जजमान के आधार सब कुछ रहता है। इसलिए इस पवित्र श्रावण मास में एक दिन भी खाली नहीं होना चाहिए। रोज पार्थेश्वर महादेव का पूजन। बहुत सारे शिव भक्त हमारे हैं, एक महीने के लिए 11 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर रखा है। आपको कहीं नहीं जाना है, बस एक महीने तक हमको शिव पूजा कराओ। ऐसे 11 ब्राह्मण। अरे मैंने देखा ऐसे शिव भक्त 108 ब्राह्मण रोज भगवान का अभिषेक, पार्थेश्वर महादेव का पूजन। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त मैंने देखे। भले में इतने तो ब्राह्मण नहीं मिलते, लेकिन कम से कम 5 ब्राह्मण, ये न हो सके तो 3 ब्राह्मण, और ये न हो सके तो एक सहयोगी ब्राह्मण साथ देने वाला, और एक आचार्य जी। ये भी न हो सके तो मेरे पास तो विद्वान आचार्य है ही, आपके पास है जोशी भाई, तो आपको अच्छे से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करा सकते हैं। और मैं हृदय से दिल से कहता हूँ, जीवन की सभी कामना की पूर्ति पार्थेश्वर महादेव कर देता है। और रोज शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ पारण आपकी जो कामना है, सभी कामना की पूर्ति एक ग्रंथ करा देता है। इसलिए जो कोई आदर से भक्ति के साथ शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करते हैं, पाठ करते हैं, शंभु प्रिय, उसको महादेव जी प्रेम करते हैं। स्वयं शंकर जी उनका आदर करते हैं, महादेव आदर करते हैं जो इस ग्रंथ का पाठ करते हैं, पारण करते हैं आदर के साथ। इसलिए भगवान ने कहा, शंभु प्रिय सही लभे परमां गति वे। शंभु प्रिय सही लभे परमां गति वे। उसकी कभी अधोगति नहीं होगी, उसकी परम गति होगी। जो कोई मनुष्य शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करेंगे अथवा शिव महापड़ ग्रंथ का श्रवण करेंगे। शृण्वन्तु ऋषिः सर्वे, महात्माओं आदर के साथ कथा का श्रवण करिए। मैं शिवम नाम अयम, हम सब भगवान शिव जी का नाम लेकर भगवान महादेव को याद करके वेद सार स्वरूप शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करेंगे, शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करेंगे। किसको याद करके? शिव जी को याद करते हुए, महादेव को याद करते हुए हम सब मिलकर वेद सार स्वरूप शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करेंगे, जो शंकर भगवान के मुख में से प्रकट हुआ है। महादेव ने स्वयं ने इस ग्रंथ को गाया है। इस ग्रंथ का पाठ करेंगे, इस ग्रंथ का पारण करेंगे। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे, ये प्रयाग तीर्थ में गाया गया है। मैंने बीच में से श्लोक उठाया, जगंगा यमुना और सरस्वती विराजमान है। प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप इस प्रयाग तीर्थ में सुंदर संवाद हो रहा है, विवाद नहीं, संवाद हो रहा है। और कथा का सभी स्वाद ले रहा है। संवाद में से स्वाद निकलता है, विवाद में से तो विखवाद निकलता है। विवाद करेंगे तो क्या होगा? विखवाद होगा, झगड़ा होगा, कंकास कर दिया होगा। इसलिए पुराण एक संवाद है, इसमें से स्वाद चखने को मिलता है। ये भगवान की कथा है। इसलिए सुत पुराण जी ने इस ग्रंथ को प्रयाग तीर्थ में गाया है। इसलिए ये श्लोक भगवान महर्षि वेद व्यास जी के सद शिष्य सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में गाया है। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवनामयम्। शिव जी का नाम लेकर मैं कथा प्रारंभ करता हूँ। पुराणं प्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजकम्। पुराणं वेदसारजकम्। वेदों का सार स्वरूप शिव महाप्रभु, ये नवनीत है। इस ग्रंथ को पुराण का सार कहा है। यत्र गीतम, शिव महापड़ ग्रंथ का गायन करने से क्या मिलेगा? तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य देने वाला ग्रंथ है, वेद सम्मत है और जीवन की कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। विशेष प्रकार से भगवान शिव ने गाया है। महादेव के मुख में से प्रकट हुआ अत्र वक्ता महादेव,
स्वयं शंकर जी उनके वक्ता है। श्रोता कौन है? तो स्वयं भवानी आद्य शक्ति महादेव की श्रोता है। महादेव और महादेवी ने गाया, शिव और शिवानी ने गाया, शंकर और शंकरी ने गाया, सनातन और सनातन ने गाया, महाकाल और महाकाली ने गाया। ये ग्रंथ की बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए ग्रंथ क्या देता है? भगवान शिव के चरणों में भक्ति देता है। क्या देता है? ज्ञान दे रहा है। और ज्ञान से क्या होगा? वैराग्य प्रकट होगा। क्या वैराग्य क्या देता है? मुक्ति का द्वार खोल देता है। इसीलिए इस ग्रंथ का बारंबार गायन करना चाहिए, इस ग्रंथ का बारंबार श्रवण भी करना चाहिए। त्रिवस्तु देने वाला एक ग्रंथ है। यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्ति ज्ञान वैराग्यकं वेदांत वेद्यं तद्वस्तु विशेषेण प्रवर्णितम्। विशेष प्रकार से वर्णन करे, परवर्णितम। विशेषेण प्रवर्णितम्। प्रवर्णितम विशेष प्रकार से उसका वर्णन करे। विशेष प्रकार से प्रवर्णितम वर्णन करे, इतना नहीं, विशेष प्रकार से। कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। कथा का कथा कहे और कथा का सार तत्व कहने का प्रयास करे। और 2 श्लोकों में कह दिया कि जो ये कथा का श्रवण करेंगे उसका जन्म धन्य है, उनका जीवन धन्य है, उनकी जननी धन्य है, उनका पिता धन्य है। कितनी सुंदर बात कि जो कथा सुनते हैं उनके लिए, सुनने के बाद कुछ याद रहे न रहे छोड़ो, लेकिन सांभळो। मन भरोसो से भाग्य को नहीं याद रहे, बाकी याद कहीं रहे तुम्हें। मजा बोल कथा कथा सांभळे भगवान याद रहे કે ન રહે પણ સાંભળો। જો કોઈ કથા સાંભળે છે તેના માટે કહ્યું, શું કહ્યું? ધ્યાન દીजिए જરા। तवेव जीवनं धन्यं। जो कथा श्रवण कर रहे, कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं है। शिव महाप्रभु ग्रंथ की विशेषता ये है, यहाँ किसी को नीचा नहीं समझा और यहाँ किसी को ऊंचा नहीं समझा, क्योंकि सभी जीव हैं, क्योंकि दरबार शिव का है। और शिव जी के दरबार में कोई विचित्र जिनका परिवार है, क्योंकि वहां शरीर का स्वीकार नहीं किया जाता, वहां जीव का स्वीकार किया जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं शिव है। ये सभी शिव जी का अंश हैं, जिनको कहते जीव। ये जीवों से भरी हुई दुनिया है। और जीवलोक का कोई ईश्वर है तो भगवान शिव है। शंकरम लोक शंकरम। अब मेरे साथ कोई रहने वाला कोई देव है तो ये महादेव है। इसलिए जो कथा श्रवण करते हैं उनके लिए कहा है उसका जीवन धन्य है, उसका जन्म लेना सफल है। मैं श्लोक इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं शिव महाप्रभु ग्रंथ में जो भगवान ने कहा है उस संदेश आपकी ओर पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ये भगवान की वाणी है। तवेव जीवनं धन्यं तवेव जन्म सफलम्। कितनी सुंदर बात है, गौरव करना चाहिए। आज मैं भगवान महादेव की कथा सुन रहा हूँ, मेरा जीवन धन्य है। आज मैं भगवान शिव जी की कथा श्रवण कर रहा हूँ, मेरा जन्म लेना सफल है। ये भगवान का वचन है। ध्यान से सुनिए, आदर के साथ सुनिए। तवेव जीवनं धन्यं तवेव जन्म सफलम् तवेव जननी धन्या और पिता तवेव जनको धन्या तवेव जनको धन्या। उनके पिताश्री प्रणम्य है। और व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई, बाद में भगवान व्यास ने गर्जना कर दी, उसका कुल धन्य है। दादा परदादा पूर्वज हमारे सभी धन्य है। जो कथा सुनते हैं उनके लिए ना, जो कथा श्रवण करते हैं उसके लिए कहा है, उसका कुल भी धन्य है। और दादा परदादा બધા પિતૃ हमारा धन्य है। तवेव कुलमृत्युष्टं सत्यं सत्यं न
संशयः यतः सदा शिवे भक्तिर्दृशि त्वयि राजते दृशि त्वयि राजते। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति विराजमान है, समझ लीजिए उसका जन्म लेना सफल है, उनका जीवन सफल है, जो महादेव की भक्ति करते हैं। शिव महाप्रभु ग्रंथ में तो वहां तक कह दिया, जो महादेव की भक्ति नहीं करता वो सबसे बड़ा मूर्ख है, ऐसा भी शब्द दिया है। कोई भी जाते का कोई भी जो महादेव की भक्ति नहीं करता उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो साधु महात्मा ने कहा है कि जो आपको बहुत प्रिय है इस वस्तु को 1 महीने तक छोड़ दीजिए, बहुत प्रिय है, उनके बिना आपका चलता ही नहीं, इस वस्तु को छोड़ दीजिए 1 महीने के लिए। तो जरूर सभी महात्मा में थोड़ा थोड़ा आपको श्लोकात्मक कहने का प्रयास करूंगा, लेकिन आज के दिन संकल्प करें भगवान, इस पूरे श्रावण मास में हम इतना सत्कर्म पुण्य कर्म, इतना जप तप साधन अनुष्ठान उपासना अभिषेक करेंगे भगवान। और आपके देश में तो कितने सुंदर पुष्प खिलते हैं, और यहाँ तो कनेर के पुष्प खिलते हैं। कभी देखते हैं तो लगता है वो भारत देश में जो पुष्प खिलते वही कनेर के पुष्प यहाँ इस पोर्टुगल में भी खिल रहे हैं। तो बहुत सारे पुष्पों का श्रृंगार करें। यहाँ तो पुष्पों की झड़ी है, इतने पुष्प हैं। तो विशेष प्रकार से 1 महीने तक आप कुछ करें, ऐसा हमारा भाव है। कुछ भी न कर तो 7 दिन कथा तो श्रवण करें, भगवान महादेव की कथा हम नियमित सुनेंगे। मैं 4 बजे से पहले यहाँ पहुंच जाऊंगा, और आशा रखता हूँ आप भी 4 बजे से पहले पहुंच जाएं, और समय से 4 बजे कथा प्रारंभ करेंगे, और 6:45 बजे मैं कथा को विराम कर दूंगा। 7 बजे हम आरती कर लेंगे, और 7:30 बजे से पहले भोजन प्रसाद कर लेंगे। आरती का समय क्या है जशु भाई? 7:30 बजे। 7:30 बजे आरती करने के बाद भोजन करते हैं सब, ये ठीक है। नगर भोजन करके भाग जाते हैं सब लोग। कई लोग तो मेनू पूछते हैं कि आज भोजन में क्या मेनू है? जो है आप प्रसाद है। तो आइए शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करो। मैं हम आज ग्रंथ की वंदना करेंगे। 1 श्लोक में शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करेंगे। कैसे प्रणाम करेंगे? प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न चेहरे से इसको प्रणाम करेंगे। ये भगवान व्यास जी की वंदना है, इस ग्रंथ की वंदना है ना, क्योंकि हम इस ग्रंथ का श्रवण करने वाले हैं। मैं इस ग्रंथ का गायन करूंगा और आप सभी ग्रंथ का श्रवण करेंगे, इसलिए पहले इस ग्रंथ की वंदना करें। पुराणम ही जो कोई मनुष्य भाव भक्ति और आदर के साथ शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करते हैं, उनकी मनोकामना महादेव पूर्ण कर देते हैं। इसमें कहा है, धन्य शिव महापुराण से कथा परम पावन, जगत को पावन करने वाले, मनुष्य मात्र को पाप में से मुक्त करने वाले। यस्य श्रवणम मात्रेण, इस कथा का श्रवण करने मात्र से पापी व्यक्ति पाप में से मुक्त हो जाएगा, और पुण्यवान व्यक्ति का पुण्य की वृद्धि हो जाएगी। कितनी सुंदर बात। धन्य है शिव महापुराण कथा। जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा हम गा रहे हैं, परम धाम परम पद, परम धाम और परम पद देने वाली ये भूमि, सदाशिव महास्थानम, जिस स्थान पर मैं महादेव की कथा गा रहा हूं, इस भूमि को सामान्य भूमि नहीं समझना चाहिए, इस भूमि को शिव जी का स्थान मानना चाहिए, और सामान्य स्थान नहीं, सदाशिव महास्थानम। और कैसा महास्थान? इस स्थान पर कोई प्रवेश करता है, परम धाम परम पदम, उसको परम धाम मिलेगा, उसको परम पद मिलेगा जो कोई यहाँ प्रवेश करते, जिन भूमि पर भगवान महादेव की कथा का गायन करते हैं। धन्य धन्य कथा शंभो स्तवम धन्यो धन्य एव चः, जो कथा कह रहा वो भी धन्य है, भगवान की कथा धन्य है, जो कथा श्रवण करते वो भी धन्य है। क्योंकि जो कोई कथा सुनते, यदा करण मात्र शिवलोको नर, जो कोई कथा श्रवण करते वो मनुष्य महादेव के लोक का अधिकारी, भगवान शिव जी के लोक का अधिकारी है, जो कोई कथा श्रवण करते हैं।
इसलिए कथा श्रवण करते करते हमारे जीवन का चित्त, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, शिव प्राप्ति भवे। धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर पुत्र पौत्र पौत्रादि ये सब तो ठीक है, मिलता रहेगा, लेकिन ये जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए शिव प्राप्ति। ये जीव को शिव कैसे मिले, ये जीव शिव तक कैसे पहुंचे, उसको कहते शिव प्राप्ति। तो कैसे शिव प्राप्ति होगी, तो कहा श्रवण प्रीति लालसा, जिनके हृदय में भगवान महादेव की कथा सुनने का प्रेम होगा, श्रवण प्रीति सुनने की प्रीति होगी, उनको भगवान महादेव मिलेगा। इसलिए कथा सुनने में प्रेम रखना चाहिए, कथा सुनने में श्रवण में प्रीति रखनी चाहिए। तो कैसे कथा कहनी चाहिए, सर्व सिद्धांत, सिद्धांत के साथ कथा कहनी चाहिए। कोई काल्पनिक, कोई सांसारिक ऐसे दृष्टांत देकर श्रोताओं को हंसाना, श्रोताओं को रुलाना, ये नहीं। शास्त्र सम्मत कथा होनी चाहिए, श्लोकात्मक होनी चाहिए, सूत्रात्मक होनी चाहिए और प्रमाण सम्मत कथा होनी चाहिए। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो उस बात कहने का आप अधिकारी नहीं है। शास्त्र सम्मत, महापुरुषों सम्मत कोई प्रमाण होना चाहिए, प्रमाणित कथा कहनी चाहिए। जो कोई कथा का सेवन करते हैं वो मनुष्य रोग में से तो मुक्त, मनुष्य मात्र को पवित्रता का दान करते हैं, मनुष्य मात्र का मंगल और कल्याण करने वाली भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो जो श्रवण करेंगे उसके लिए कहा रासुयत पुण्यम अग्निष्टम शतेन तत्पुण्यम लभते शंभु, कथा श्रवण मात्रता। ये भगवान की कथा सुनने मात्र से बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य मिलेगा। कथा भवती यद गृहे तीर्थ भूतमित तगे हम, जब कथा का प्रारंभ होता है पहुंच जाते हैं, जब भगवान की कथा का प्रारंभ होता है, तीर्थों का आगमन होते वस्ताम पाप नाशनम, जितने पाप यहाँ रहते सभी पाप वहां से चले जाते हैं। और जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा कही जाती है, अश्वमेघ सहस्राणी वाजपेयी शतानि च, जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा गाते इस भूमि पर 1000 अश्वमेध यज्ञ करें, 1000 सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करें, जो पुण्य मिले वो पुण्य इस भूमि पर एकत्र होता है। इसीलिए जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा गाई जाती है ये भूमि बड़ी तपोभूमि बनती है, ये मनोकामना पूर्ण करने वाली भूमि बनती है जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा गाई जाती है। इसलिए आपके घर में जहाँ बैठकर आप भगवान महादेव की कथा का पाठ करते इस भूमि आपके लिए तीर्थ बनती है। ये भूमि आपके लिए कामना मनोकामना पूर्ण होती करती है। कोई संकल्प करना है तो आपके घर में छोटा सा मंदिर है तो उस मंदिर के सामने जहाँ आप आसन बिछाते वहां बैठकर भगवान को कहते हैं ना कि भगवान ये कार्य करने के लिए मैं जा रहा हूँ, इस कार्य में मुझे सफलता मिले भगवान, मैं आज ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, मैं यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ, बेला भगवान हमारा ये सभी मंगल हो। कहाँ बैठकर, जहां तहां खड़े रहकर नहीं, कहीं भी और स्थान पर नहीं, जहां आप रोज जप करते हैं, जहां रोज आप माला करते हैं, जहां रोज आप पाठ पारायण पूजा करते हैं, वहां बैठकर भगवान को संकल्प करेंगे दीप प्रज्वलित करके, प्रभु मैं व्रत का प्रारंभ कर रहा हूँ, ये मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण होना चाहिए, भगवान बस आपकी कृपा चाहिए, मैं आपकी भक्ति कर सकूं, आपकी कृपा के बिना मैं आपकी भक्ति कभी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ऐसा भी करना चाहिए। तो आइए शिव महाप्र ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। वन्दे शिव पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधिः। संसार की आदि व्याधि उपाधि में बाहर छोड़कर आया हूं, सब कुछ छोड़कर आज मैं एकदम निर्लेप होकर प्रसन्न बुद्धि से भगवान आपके कथा का श्रवण करूंगा। कैसे श्रवण करें, कैसे वंदना करें, बहुत कुछ साथ में लेकर नहीं, बहुत कुछ छोड़कर भगवान की कथा का श्रवण करें। और हमारे सबकी मानसिकता तो पता है, अभी बहुत कुछ दिमाग में खेल रहा होगा, बहुत सारे विचार चल रहे होंगे। आप पूछो, आपने आपको स्वयं को पूछ लीजिए, एक विचार पूरा नहीं हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, दूसरा का पाठ पूरा नहीं हुआ तो तीसरा शुरू हो गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं कथा सुन रहा हूं कि बैठे बैठे विचार कर रहा हूं, ऐसा भी लगता है ना। विचार के थॉट, इतने थॉट आते हैं कि इस विचारों से बाहर नहीं निकल सकते, विचारों के ट्रैफिक में रहते हैं। रोड का ट्रैफिक तो
कभी दूर हो सकता है, लेकिन विचारों का ट्रैफिक दूर करना बहुत बहुत मुश्किल है। और हम विचारों के ट्रैफिक से थक जाते हैं, वहां से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए व्यायाम, प्राणायाम, कीर्तन, जप, तप, ध्यान, मन को एकाग्र करने का प्रयास करें तो बहुत जीवन जीने का आनंद आपको मिलेगा। और सुंदर बनने के लिए व्यायाम करने चाहिए और प्राणायाम भी करना चाहिए। सुंदर बनने के लिए सुंदर विचार भी करना चाहिए। हम लोग सुंदर बनने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं, कितने कितने कॉस्मेटिक कितने कितने लगाते हैं, थेथा लगा देते हैं, है ना। ऐसे सुंदर नहीं होता। अंदर से सुंदर सुंदर विचार करने से वैसे ही आपके मुख पर सुंदरता प्रकट हो जाती है। इसलिए भगवान की वंदना करेंगे, शिव महाप्रभु की वंदना करेंगे प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक। आपके चेहरे की प्रसन्नता तो सबसे बड़ा ईश्वर का आराधन है। मुरझा हुआ चेहरा भगवान को प्रिय नहीं है, क्योंकि भगवान को खिले हुए पुष्प अर्पण कर सकते हैं, मुरझाया हुआ पुष्प अर्पण कभी नहीं करते। इसलिए आपका खिला हुआ चेहरा परमात्मा को बहुत प्रिय है। ईश्वर की श्रेष्ठ उपासना है आपके चेहरे की प्रसन्नता। आपके पास सब कुछ है लेकिन प्रसन्नता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहे। और कोई भी क्षेत्र में प्रसन्न व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। प्रसन्न व्यक्ति मोटू चढ़ावी बैठेला माणस सारा ना लगे ना। घना माणसो हवाરમાં ઉઠી ત્યાંથી મોટું ચડાવી હોય, શા માટે? તો ફાટી જાય તો મોઢાનું શું થતું હશે? આ તબલું આમ ચડાવવું પડે ને, વગાડવા માટે ચડાવવું પડે ને, પછી એને વગાડી લીધું એટલે ઉતાર નાખવાનું, નકર ચડેલું તબલું ફાટી જાય તો આ તોબડો ચડેલું છે એનું શું થતું હશે? વિચાર કરો, ઘણા મોઢા ચડેલા જ હોય। इसलिए प्रसन्न चेहरो परमात्मा ने प्रिय है। शिवपुराण में कहूं प्रसन्न बुद्धि, प्रसन्नता पूर्वक भगवान का पूजन करे, प्रसन्नता पूर्वक परमात्मा की आरती करे, प्रसन्नता पूर्वक। इतना शब्द क्यों दिया भाई? મને ક્યારેક વિચારો કે એવું કેવું છે, મોઢું ચડાવીને કથા સાંભળો, મોઢું ચડાવીને ભગવાનની પૂજા કરો, પણ એવું ના કેવું પ્રસન્ન બુદ્ધિ, પ્રસन्न ચિત્ત, પ્રસन्न ચહેરો, प्रसन्नता पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करें। इसलिए कहा मैं प्रणाम करता हूं भगवान महादेव आपके वांग में स्वरूप का, लेकिन प्रसन्न बुद्धि से मेरी संसार के आदि व्याधि उपाधि सबको छोड़कर मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा भाव प्रकट के श्लोक का भावार्थ है। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदा हम प्रसन्नधिः शिवः प्रसन्नतां याय दद्यात् स्वपदयोरति, दद्यात् स्वपदयोरति। मेरा मन, मेरा चित्त आपके चरणों में समर्पित करते हुए मेरी प्रसन्न बुद्धि से आपका वांग में स्वरूप शिव महापण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा भाव